गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय हमने देखा था। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना। क्या पढ़ रहे थे? भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। और भारत की भूगर्भिक संरचना किस रूप में है, इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया सब जान ही रहे हो। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर अर्थात यूँ कह सकते हैं संरचना। और संरचना की बात करें तो किस पे संरचना की जाएगी? तो इसमें होता है स्टडी ऑफ रॉक अर्थात चट्टानों का अध्ययन। और चट्टानों का अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि चट्टानें विवर्तनिक और भूगर्भिक क्रियाओं से संपादित हैं। अर्थात स्ट्रक्चर या संरचना में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें विवर्तनिक क्रियाएं घटित होती हैं, भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं। और इनका तात्पर्य क्रिया क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कब घटित हुई, कब बनी, कैसे बनी, और इन पर भौतिक व रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार प्रभावित हैं, इन सभी का अध्ययन किस में करेंगे? इस संरचना में करेंगे। अब संरचना या चट्टानों का अध्ययन वास्तविक रूप से किस में किया जाएगा? जियोलॉजी। वास्तव में किस में किया जाएगा? जियोलॉजी। और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। और भूगर्भ शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा? चट्टानों में भी क्रिया क्या? चट्टानों का विकास बोल सकते हो, कर्मिक विकास या विन्यास। कर्मिक विन्यास, उनकी संरचना कैसी है, उनके गुण कैसे हैं, कौन से गुणों से बनी है, रासायनिक व भौतिक क्रियाएं किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। इसके साथ साथ चट्टानों में कौन कौन से तत्व हैं, खनिजों की रूपरेखा कैसी है, खनिज किस रूप में है, कौन सी चट्टानों में फैले हुए हैं, खनिजों के साथ कि चट्टानों के माध्यम से किसका निर्माण हो रहा है? मिट्टी। तो मिट्टी की संरचना क्या है, किस रूप में है, और भौतिक विन्यास, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किस में किया जाएगा? चट्टानों का। और चट्टानों की ये सभी क्रिया किस में आ रही है? भूगर्भ शास्त्र में। अर्थात यूँ कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जो हम आगे इस प्रकार समझेंगे। देखते हैं कि वास्तव में भूगर्भ शास्त्र की चट्टानें या उनका काल, भौतिक व रासायनिक गुण, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? जियोलॉजी में। दोबारा से देख लो एक बार, भूगर्भ शास्त्र। और भूगर्भ शास्त्र में क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। और चट्टानों को यह अध्ययन इनका क्या करते हैं? इनके काल का निर्धारण करते हैं, इनके भौतिक विन्यास का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ रासायनिक के साथ साथ खनिजों की व्यवस्था किस प्रकार की है, उनसे संबंधित किसमें अध्ययन करेंगे? चट्टानों में। और
का अध्ययन किसमें होता है? भूगर्भ शास्त्र में। किसमें होता है? भूगर्भ शास्त्रों में। खनिजों का निर्धारण भी किसमें होगा? इन्हीं में होगा, चट्टानों में। भाई चट्टान कैसी मिलेगी? ठोस मिलेगी, मुलायम मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, उसके आधार पर क्या होगा? इनका निर्धारण होगा। अब बात करते हैं किसकी, कि वास्तव में ये क्रिया कहाँ से आई? चट्टानों की रूपरेखा समझिए तो चट्टानें बनी तो कैसे बनी और कब बनी? तो कब बनते ही, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था संरचना वाले में, संरचना में मैंने ये कहा कि जो भी चट्टानें थी उनकी विवर्तनी क्रिया और भूगर्भी क्रिया। तो विवर्तनिक व भूगर्भी क्रिया को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टाइम स्केल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें टाइम स्केल की आवश्यकता होती है। और टाइम स्केल वास्तव में किस आधार पे है? तो टाइम स्केल को भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो यह हम महाकल्पों के माध्यम से टाइम स्केल के बारे में पढ़ सकते हैं। किसके आधार पे? महाकल्पों के आधार पे टाइम स्केल पढ़ सकते हैं। और यह टाइम स्केल कितने महाकल्पों में बांटा गया है? तो इसके संबंध साक्ष्य आते हैं कि यह 5 महाकल्पों में, कितने में? 5 महाकल्पों में यह बांटा गया है। और वो किस प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। देखना, जो भूगर्भिक संरचना थी उसका अध्ययन हम भारतीय दृष्टिकोण से करते हैं या विश्व के किसी दृष्टिकोण से करो आप, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? टाइम स्केल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? टीएस अर्थात टाइम स्केल की। और टाइम स्केल में देखें तो सबसे बड़ा क्या है? एरा अर्थात महाकल्प। और महाकल्प की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5 होती है। भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए हमें टाइम स्केल की आवश्यकता है। और टाइम स्केल क्या है? यही एरा है, पीरियड है, ठीक है, एपोच है, ये सारे कल्प, युग, ठीक है, ये पीरियड वगैरह, ये सारे किस में आएंगे? टाइम स्केल के अकॉर्डिंग आते हैं। अब 5 महाकल्प हैं जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट भूगर्भिक संरचना का, चाहे वो विश्व की किसी भी क्षेत्र में भूगर्भिक संरचना बनी हो, चट्टानें बनी हो, उनका रूप परिवर्तन हुआ हो, वो भौतिक रासायनिक क्रिया के माध्यम से परिवर्तित हुई हो, कब बनी थी और उसका विभाजन किस काल में चला रहा है, अब वर्तमान की कौन सी क्रिया है, ये सभी किस में पढ़ेंगे? महाकल्प में। तो सबसे पहले हमारे पास महाकल्पों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5, जो इस प्रकार हैं। जो क्या है? इस प्रकार हैं। 460 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष से लेके 60 करोड़ वर्ष तक, 60 करोड़ वर्ष तक ये जो मीडिएटर काल था, इसको किस नाम से जानते हैं? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक, या क्या बोलोगे? प्री पैलियोजोइक, या बोल सकते हो आर्कियन, या क्या बोल सकते हैं? आर्कियन। 460 से लेके 60 करोड़ वर्ष तक, ठीक है, इस काल को क्या कहेंगे? प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन या बोल सकते हैं इसे प्री पैलियोजोइक। क्लियर? अब प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक काल था, इसकी क्रिया विधि के आगे वाला जो भी काल था वो कौन सा था? तो इस प्री को हटा दो, क्या हो गया? जो एक है ना, लगभग 24 करोड़ वर्ष तक, लगभग 24 करोड़ वर्ष तक का जो काल था उसे क्या बोलोगे? पैलियोजोइक। क्या बोलोगे? पैलियोजोइक। इस काल को क्या बोलोगे? पैलियोजोइक काल बोला जाता है। 60 करोड़ वर्ष से लेके 24 करोड़ वर्ष का जो बीच का समय है वो क्या होगा? पैलियोजोइक काल। और 24 करोड़ से लेके लगभग 6.5 करोड़ वर्ष तक, कितना? 6.5 करोड़ वर्ष तक इस समय को क्या बोलोगे? मेसोजोइक। क्या बोलोगे? मेसोजोइक।
इस समय को क्या बोलोगे? मेसोजोइक काल बोला जाता है। 24 करोड़ वर्ष से लेके 6.5 करोड़ वर्ष के काल को मेसोजोइक काल बोला जाता है। 6.5 करोड़ से लेके 10 लाख, कहाँ तक? 10 लाख वर्ष तक के काल को हम क्या बोलेंगे? सेनोजोइक। क्या बोलेंगे? सेनोजोइक काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल? सेनोजोइक काल के नाम से जाना जाता है। और सेनोजोइक के बाद वाला जो भी काल था वर्तमान तक, वर्तमान कौन सी चल रही? 2020 तक। तो इस काल को क्या बोलोगे? नियोजोइक। क्या बोलोगे? नियोजोइक काल के नाम से जाना जाता है। तो काल कितने, सॉरी महाकल्प कितने हैं? 5। पहला कौन सा? प्री कैम्ब्रियन, दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक, तीसरा सेनेजोइक और चौथा नियोजोइक। चौथा कौन सा है? सॉरी पांचवा कौन सा है? नियोजोइक। 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 महाकल्प हैं और इन 5 महाकल्पों के आधार पर ही पृथ्वी पर या पृथ्वी के भूगर्भ में मिलने वाली चट्टानों की रूपरेखा तय होती है कि वह कौन से क्रम की चट्टानें हैं और उनका विस्तार किस रूप में हुआ है, उनके रंग, उनके गुण, उनका विन्यास कैसा है। ये सारा किसके आधार पे? इन्हीं कालक्रमों के माध्यम से तय किया जाता है। ठीक है। अब 460 से लेके 60 करोड़ वर्ष तक का जो भी काल था प्री कैम्ब्रियन, इस काल में देखो सबसे मुख्य बात क्या थी? इस काल में अरावली, और इस काल में क्या थी? अरावली का निर्माण हुआ। अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कौन से काल में, सॉरी कौन से महाकल्प में हुआ? प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन काल में कौन? अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। क्लियर? और ये प्री कैम्ब्रियन काल, या बोल सकते हो प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं वो लगभग पृथ्वी के संपूर्ण 87.6% भाग पर फैली हुई है। यथार्थ इन्हीं के माध्यम से 87.6 भाग किससे बना हुआ है? प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक चट्टानों से बना है पृथ्वी का 87.6% भाग। बाकी बचा भाग किनसे बना हुआ है? 12.4% भाग। यहाँ से लेके और कंप्लीट यहाँ तक का जो भी भाग था 12.4% भाग बाकी इन चट्टान, सॉरी इस महाकल्प में बना है। अर्थात पृथ्वी का 87.6% भाग किससे बना था? प्री कैम्ब्रियन से। 12.4% भाग किससे बना? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ये काल थे, इनके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें क्या बना? अरावली। अरावली बोलते हैं सबसे प्राचीन चट्टानें या पर्वतमाला बोल सकते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये भी किस में है? और आपकी प्री कैम्ब्रियन। क्लियर? इसके बाद में आते हैं पैलियोजोइक। इसके बाद में क्या आता है? पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक में क्या बनता है? तो यहाँ पे बनी थी सतपुड़ा। क्या बनी थी? सतपुड़ा। सतपुड़ा के साथ क्या बना था? विंध्याचल। सतपुड़ा के साथ क्या बना? विंध्याचल। और विंध्याचल की बात करें तो इसमें पूर्वी घाट की पर्वत चोटियाँ, पूर्वी घाट की पर्वत चोटियाँ वो भी किस में बनी थी? पूर्वी घाट में देखने को मिली थी, सॉरी पैलियोजोइक काल महाकल्प में देखने को मिली थी। क्लियर? इसके साथ साथ इसी काल में परवाल भित्ति, परवाल की उत्पत्ति बोल सकते हो। परवाल की उत्पत्ति भी कौन से महाकल्प में हुई? पैलियोजोइक महाकल्प में परवाल की उत्पत्ति हुई थी। इसी के साथ साथ 2 पर्वत और थे। एक तो कौन सा? ब्लैक पर्वत और एक वार्जिस पर्वत। ब्लैक पर्वत और वार्जिस पर्वत, इनकी उत्पत्ति भी किसमें? पैलियोजोइक के। इनकी उत्पत्ति भी पैलियोजोइक के पर्मियन, यहां लिख देता हूं मैं,
पर्मियन युग में हुई थी। ये याद रखना, ब्लैक पर्वत व वार्जिनस पर्वत की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन युग में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। इस युग में कौन कौन सी सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, प्रवालभित्ति, ब्लैक पर्वत और वार्जिस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात ये बने थे। इसके बाद में आगे करते हैं बात किसकी, मेसोजोइक की। किसकी बात करते हैं, मेसोजोइक की। तो मेसोजोइक में सीधी सी एक ही बात आ रहा है, गोंडवाना क्रम की सेलों का विकास किसमें हुआ था, मेसोजोइक। गोंडवाना क्रम की सेलों का विकास किसमें हुआ था, मेसोजोइक। और मेसोजोइक के साथ साथ यहाँ पे एक युग आया था, कौन सा युग था, ट्रियासिक युग। इसको भी कह दोगे ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में ये गोंडवाना क्रम की सेलें विकसित हुई थी। इसके साथ साथ गोंडवाना क्रम की सेलों के साथ साथ दो पर्वत है, रॉकी और एंडीज। कौन सा, एक तो रॉकी और दूसरा रॉकी एंडीज पर्वत की उत्पत्ति भी कौन से, मेसोजोइक काल में। इसके साथ साथ ही इसी महाकल्प में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। अब जो रॉकी और एंडीज पर्वतमाला है और ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया है वो कौन से महाकल्प में होती है, तो आपके सामने आंसर क्या आता है, मेसोजोइक। कौन सा आता है, मेसोजोइक। अब आपकी ये दोनों हैं, आपकी रॉकीज और ज्वालामुखी क्रिया, ये कौन से, क्रिटेशियस। कौन से, क्रिटेशियस युग में हुई थी। क्लियर, इनकी उत्पत्ति कौन से, क्रिटेशियस युग में। यहां देख रहे हैं ये महाकल्प है और ये क्या है, युग है। ये क्या है, युग है और ये क्या है, महाकल्प है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया है। मेसोजोइक, मेसोजोइक में किस किस की उत्पत्ति हुई, क्या क्या बना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना क्रम की सेलें बनी, जिसका युग कौन सा था, ट्रियासिक युग था। रॉकी एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई, रॉकीज एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ये मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में देखने को मिलता है। कहाँ तक में देखने को मिलता है, क्रिटेशियस युग में। अब बात करते हैं सेनोजोइक। किसकी बात करते हैं, सेनेजोइक। तो सेनेजोइक को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां पर सेनेजोइक को मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं कि क्या क्या हुआ। तो इसमें देखो, हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय का निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति या बोल सकते हो हिमालय का बनना कौन से काल में, सेनेजोइक में, अर्थात बोल सकते हो अल्पाइन पर्वत किस में बने थे, सेनेजोइक में। अब हिमालय के साथ साथ आपके जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, ये भी किसमें बने थे, सेनेजोइक महाकल्प में इनका निर्माण हुआ था। ट्रांस हिमालय इयोसीन काल में, ट्रांस हिमालय इयोसीन, ट्रांस हिमालय दिख रहा होगा, ज़्यादा ऊपर गया दिखता है। ट्रांस हिमालय थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, ट्रांस हिमालय, इसकी उत्पत्ति या ये बना था इयोसीन, इयोसीन युग में। क्लियर, ट्रांस के बाद में करते हैं वृहद हिमालय, वृहद हिमालय ओलियोगोसिन, ओलियोगोसिन। फिर आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय बनता है मायोसीन,
आ रहा है क्या सही? देखना एक बार। मायोसीन, मध्य हिमालय कहाँ पे पड़ता है? मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ था? मायोसीन में। और आपका एक और बच गया, शिवालिक। शिवालिक, इसका निर्माण होता है प्लायोसीन। प्लायोसीन में होता है। ये आगे जैसे हिमालय का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बार बार आएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसीन, ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसीन, वृहद हिमालय का निर्माण ओलियोगोसीन, मध्य हिमालय का निर्माण किसमें? मायोसीन, और शिवालिक का निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन। ये का युग बार बार पूछता है यहाँ से, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके साथ साथ इस महाकल्प में और क्या बना, तो इसमें हम लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, आपका पश्चिमी घाट के जो कगार थे, पश्चिमी घाट के जो कगार थे उनका निर्माण में किसमें हुआ था? सेनेजोइक में। किसमें हुआ था? सेनेजोइक महाकल्प में हुआ था। और लास्ट वाला जो महाकल्प था उसका नाम क्या था? बताया था मैंने, नियोजोइक। क्या था? नियोजोइक। अब नियोजोइक के बारे में उधर दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं इधर लिख देता हूं। नियोजोइक जो महाकल्प था, क्या था? नियोजोइक जो महाकल्प था, इधर लिख देता हूं, 5वां, दिख जाएगा क्या ऊपर? 5वां नियोजोइक जो महाकल्प था। अब इसमें किस किस क्रियाओं का निर्माण हुआ, तो इसमें सबसे पहले तो एक तो क्या देखते हैं, भारत में मानव जाति की उत्पत्ति, भारत में मानव जाति की उत्पत्ति वो कौन से महाकल्प में हुई? नियोजोइक महाकल्प में भारत में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इसके साथ साथ जलोढ़ मृदा का निर्माण, इसके साथ क्या हुआ? जलोढ़ मृदा का निर्माण। और जलोढ़ मृदा के निर्माण के साथ हम मैदान की बात करें, मैदानों की बात करें तो मैदानों का निर्माण भी, या बोल सकते हो तटीय मैदानों का निर्माण भी किसमें हुआ था? इसी के अंतर्गत हुआ था। तो ये आपके महाकल्प हैं। और इनका भी निर्माण कौन से? भारत में मानव जाति की उत्पत्ति, जलोढ़ मृदा का निर्माण और मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण। तो ये सब क्या थे? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी युग अर्थात चतुर्थ महाकल्प, चतुर्थ युग बोल सकते हो, चतुर्थक इसमें हुई थी नियोजोइक के। और ये आपके सेनेजोइक में कौन सा आ रहा था? तृतीयक आ रहा था। क्लियर? अब ध्यान से समझना, महाकल्प वो तो कितने थे? महाकल्प हैं कितने? 5 महाकल्प हैं। कितने कल्प हैं? 5 महाकल्प हैं। इनका नाम क्या है? प्री कैम्ब्रियन या प्री पेलियोजोइक या आर्कियन। आर्कियन देखो यहाँ पर लेते हैं लगभग 220 करोड़ वर्ष तक का काल। इसमें इधर वाला जो भी क्षेत्र है वो क्या होगा? आर्कियन वाला क्षेत्र है। ठीक है? या बोल सकते हो एजोइक, इस काल को क्या बोल सकते हो? एजोइक, एजोइक महाकल्प भी इसको बोला जाता है। क्लियर? इसमें किसका निर्माण हुआ? अरावली व धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, अरावली व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन या पेलियोजोइक में हुआ। और इसका काल कितना था? 60 करोड़ वर्ष तक। 60 से लेके 24 करोड़, 60 से लेके 24 करोड़ तक का जो भी समय था उसमें उस काल को क्या वो उस महाकल्प को क्या बोलोगे? पेलियोजोइक। और पेलियोजोइक का वर्ष कितना है? 60 करोड़ से लेके 24 करोड़ वर्ष तक। इसमें कौन कौन सी क्रिया अर्थात सतपुड़ा विंध्याचल का विकास हुआ, पूर्वी घाट बने, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति हुई, ब्लैक पर्वत बने, वार्जिस पर्वत बने। ये दोनों इसके पेलियोजोइक महाकल्प के परमियन युग में बने थे। क्लियर? इसके बाद में आगे वाला महाकल्प आता है वो कौन सा? मेसोजोइक। कौन सा आता है? मेसोजोइक। और मेसोजोइक 24 करोड़ वर्ष से लेके 6.5 करोड़ वर्ष तक का समय है। मेसोजोइक में गोंडवाना क्रम की शैलें बनी, गोंडवाना क्रम के साथ रॉकिड एंडीज पर्वत बने और रॉकीज एंडीज पर्वत के साथ
ज्वालामुखी उद्वार वाली क्रिया भी इसी मेसोजोइक महाकल्प में हुई। अब गोंडवाना क्रम की सेलें इस मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक युग में देखने को मिलती हैं, जबकि रॉकीज एंडीज पर्वत और ज्वालामुखी उद्गार का जो समय देखने को मिलता है वो कौन से क्रेटेशियस युग में देखने को मिलता है। अब बात आती है किसकी, 6.5 करोड़ वर्ष से लेके 10 लाख वर्ष तक का जो समय होता है उसको किस नाम से जानते हैं, सेनेजोइक, जो अपना कौन सा है, चौथा महाकल्प है। और इस महाकल्प में अल्पाइन पर्वत अर्थात हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय में आपके ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, मध्यम हिमालय बोल सकते हैं, और उसके बाद में शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के साथ साथ इनका वो भी युग भी देख लीजिए, ट्रांस हिमालय इयोसीन युग, ट्रांस हिमालय इयोसीन युग, वृहद हिमालय ओलियोगोसीन युग, मध्यम हिमालय मायोसीन, शिवालिक प्लायोसीन। शिव हमेशा पलंग पर सोते हैं, ट्रांस हमेशा एडी पे रहता है, ऊपर रहता है, वृहद का देख लेना बड़ा नाम है ओलियोगोसीन, मध्य हिमालय मायोसीन, मध्य में मायोसीन, याद हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, लास्ट वाले महाकल्प की। इस महाकल्प का नाम क्या है, नियोजोइक। इस महाकल्प का नाम क्या है, नियोजोइक। क्या है, नियोजोइक। और नियोजोइक का काल कब से है, 10 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान तक। वर्तमान जो भी चल रहा है सन 2020 जो कोरोना से प्रभावित है, इसमें किस किस का निर्माण हुआ, भारत में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। भारत में क्या हुआ, मानव जाति की उत्पत्ति हुई, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ, और ये सब किस में आते हैं, चतुर्थक युग में आते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपके महाकल्प कंप्लीट हो गए हैं। महाकल्प 5 थे जिनमें मुख्य मुख्य बातें थी, वो लगभग क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई है। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। इसमें कहा मैंने कि जो ये प्री कैम्ब्रियन युग महाकल्प था वह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 87.6% भाग पर विस्तृत था, अर्थात इन्हीं से बना हुआ था। जबकि 12.4% संपूर्ण पृथ्वी के 12.4% का निर्माण कौन कौन से महाकल्प में, पैलियोजोइक, मेसेजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, इस काल में महाकल्प में ये निर्माण हुआ। तो यहाँ तक मुझे लगता है हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। इसके आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं कि वास्तव में क्या क्रियाएं संपादित होती हैं, कहाँ पर, भारत में। यह महाकल्प अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे वाली जो आपकी चट्टानें पढ़ोगे, चाहे आर्किन क्रम की चट्टानें पढ़ो, चाहे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ो, चाहे कोडप्पा पढ़ो, चाहे विंध्य पढ़ो, XYZ जो भी आपकी 8 चट्टानें क्रम है भारत में, तो वो किसी भी पढ़ो, इनमें किसी ना किसी रूप में इनकी रूपरेखा जरूर आती है। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्लियर। अच्छे से समझना, समझ में आ गया तो रटने वाली तो चीज़ है ही नहीं ना इसमें। अगर रटोगे तो आप सीधे सीधे क्या है, पस्सा हो गए, याद होगा ही नहीं कभी, फिर तो याद होगा ही नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं भारतीय भूगर्भिक चट्टानों को, या बोल सकते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टानें। अब भूगर्भिक चट्टानों को टी.एस. हॉलैंड ने किसने, टी.एस. हॉलैंड ने अलग अलग वर्गीकरण दिया और मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। टी.एस. हॉलैंड ने इसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में इससे डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ, लास्ट में हो जाता है। टी.एस. हॉलैंड ने इसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट दिया इसको। सबसे पहले आधे क्रम की चट्टानें
या बोल सकते हो आद्यकल्प। क्या बोलोगे? आद्यकल्प, या बोल सकते हो सबसे प्राचीन, या बोल सकते हो आर्कियन। समझ जाओगे? ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो भी कल्प था या दूसरा क्रम था, इन्होंने बांटा पुराण समूह, या पुराना बोल सकते हो, पुराना समूह की चट्टानें। क्या बोलोगे? पुराना समय या पौराणिक समूह की चट्टानें। तीसरा कौन सा गया? द्रविड़ समूह की चट्टानें, द्रविड़ समूह की चट्टानें या द्रविड़ समूह। और चौथा कौन सा गया? आर्यन क्रम, आर्य समूह की चट्टानें। कौन सा गया? आर्य समूह की चट्टानें, आद्यकल्प की, फिर उसके बाद में पुराना समूह की चट्टानें, उसके बाद में द्रविड़ समूह की चट्टानें, फिर उसके बाद में आर्यन समूह की चट्टानें। तो ये कौन सी हैं? 4 चट्टानें हैं। और किसके आधार पे? टी.एस. हॉलैंड के अनुसार ये वर्गीकरण है। अब इसमें कौन सी आती है आपकी? इसमें एक तो आती है आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके साथ साथ नंबर 2 कौन सी आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नंबर 1, नंबर 2 आर्कियन क्रम की चट्टानें, नंबर 2 धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, नंबर 3, नंबर 4। कंटिन्यू ले लेता हूं मैं, नंबर 3, नंबर 4। धारवाड़ के बाद में देखते हैं तो कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें। और कुड़प्पा के बाद में विंध्यन क्रम की चट्टानें की चट्टानें। 4 हो गई, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इससे पहले कौन सी आई थी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और धारवाड़ क्रम से पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। यहां पर क्वेश्चन बनता है क्रम वाइज। अब आता है कौन सा? द्रविड़ समूह की चट्टानें। तो द्रविड़ समूह की चट्टानों को भी हम कितने वर्गों में? 2। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना? 6। द्रविड़ क्रम समूह में आप जो भी चट्टानों का क्रम रखते हो वो इनके बाद वाला क्रम आता है विंध्य क्रम। और विंध्य क्रम के बाद में कौन सा आता है? गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके साथ साथ टर्सरी बेसाल्ट, टर्सरी बेसाल्ट क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? कौन से नंबर पे? 7। अर्थात इसको क्या बोल सकते हो आप? दक्कन ट्रेप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्कन ट्रेप भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसके साथ आर्यन समूह है, इसको भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में, 7 और 8। ध्यान से समझना, आर्कियंस, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, टर्सरी क्रम। इसके बाद में टर्सरी जमाव, ये बेसाल्ट हो गया। इसके बाद में टर्सरी जमाव, और यहां पे कौन सी? क्वाटरनरी चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। तो भारतीय भूगर्भिक इतिहास की जो चट्टानें हैं उसको टी.एस. हॉलैंड ने 4 समूह में रखा। आद्यकल्प, पुराना समूह या पौराणिक समूह, द्रविड़ समूह, आर्यन समूह। अब उनकी क्रियाविधि क्या है? आद्यकल्प या आर्कियन जो कल्प था उसमें 2 चट्टानें हैं। एक तो कौन सी? आर्कियन, दूसरी कौन सी? धारवाड़ क्रम की, दूसरी कौन सी? धारवाड़ क्रम की। फिर आता है पुराना समूह या पौराणिक समूह है, ठीक है, समूह है। तो इसमें कौन सा आ गई? कुड़प्पा क्रम की और विंध्य क्रम की, कुड़प्पा क्रम की और विंध्य क्रम की। फिर आता है द्रविड़ समूह, और द्रविड़ समूह में कौन सी चट्टानें आती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, टर्सरी बेसाल्ट या दक्कन ट्रेप की चट्टानें। फिर आर्य समूह, और आर्य समूह में क्या आएंगी? टर्सरी जमाव
और टर्सरी जमाव के साथ साथ क्वाटरनरी, टर्सरी जमाव के साथ साथ क्वाटरनरी, ये चट्टानें किस में आएंगी? आर्य समूह की चट्टानों में देखने को मिलती है। यहाँ तक मामला समझ में आ गया है। अब देखो आर्कियन जो क्रम की चट्टानें हैं उनको क्या बोलोगे? देखो दिखने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। क्या हैं? सबसे प्राचीनतम, कर लेता हूं, प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, या बोल सकते हैं सबसे पहले वाली चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन। इसके बाद में कौन सी आ गई? धारवाड़। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं सबसे बहुमूल्य चट्टान है भारत में। बहुमूल्य चट्टानों की बात करें तो कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। बहुमूल्य चट्टान कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर? और इनमें धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, धातु खनिज के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, देखो ये पृथ्वी क्या थी? पहले आग का धधकता हुआ गोला था और वह शीतलन के कारण उसका रूप परिवर्तित हुआ और वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने के साथ ही जो प्रारंभिक क्रम आया था वो क्या था? आर्कियन क्रम की चट्टानें, अर्थात आग्नेय वाला। ठीक है, तो ये उसी का। तो अब देखो धधकता हुआ आग का गोला था, तो उस समय क्रिया तो क्या होगी कि इसमें जीवन था? जीवन तो नहीं होगा ना, तो जीवन तो नहीं होगा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा तो यहाँ पर थी ही नहीं, जीवन था ही नहीं, ये मान सकते हो, जीवन यहाँ पर था ही नहीं। फिर बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो बहुमूल्य, यानी कि इनके बाद में कौन सी बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और वो क्या है? भारत में सबसे बहुमूल्य चट्टान है। भारत में सबसे बहुमूल्य चट्टान कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो लोहे व मैग्नीज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देखो ये भी प्रसिद्ध है और ये भी प्रसिद्ध है। लोहे व मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टानें, और विंध्य क्रम की चट्टानें किसके लिए? एक तो हीरा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध हैं? विंध्याचल की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए, कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम। और कोयला भी कौन सा? एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। इस कोयले के लिए कौन सी क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। इसके आगे वाले टर्सरी बेसाल्ट, कौन सी? टर्सरी बेसाल्ट, या क्या बोलोगे? दक्खन ट्रेप। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है बेसाल्ट है तो काली मिट्टी के लिए, काली मृदा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बेसाल्ट बना काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ गया कौन सा? टर्सरी जमाव। फिर कौन सा आ गया? टर्सरी जमाव। टर्सरी जमाव से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? पेट्रोलियम है, या फिर क्या है? प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस। टर्सरी जमाव पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर? तो यहाँ तक मामला खा का समझ में आ गया। इसके आगे है क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी बाहर ही बताया था मैंने, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, तो इन मैदानों के लिए कौन सी? क्वाटरनरी चट्टानें प्रसिद्ध हैं। यहां अच्छे से समझना, टी.एस. हॉलैंड ने
भारतीय भूगर्भिक काल को या भूगर्भिक चट्टानों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में डिवाइड किया। 4 वर्ग कौन से थे? आद्यकाल, उसके बाद में पुराण कल्प, पुराण के बाद में कौन सा? पुराना बोल सकते हैं इससे, द्रविड़ कल्प, द्रविड़ समूह, और द्रविड़ समूह के बाद का कौन सा हो गया? आर्य समूह। ये 4 समूह थे। इनके आधार पर भारत में 8 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। कितनी चट्टानें? 8 प्रकार की चट्टानें। आर्कियन क्रम में कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। कुडप्पा क्रम में, कुडप्पा क्रम, फिर कौन सी? विंध्य क्रम किस में मिलती है? पुराना समूह या पौराणिक समूह में देखने को मिलती है। फिर द्रविड़ समूह है, द्रविड़ समूह में कौन सा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें और टर्सरी बेसाल्ट क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। फिर आर्य समूह है, आर्य समूह में टर्सरी जमाव मिलता है और क्वाटरनरी देखने को मिलता है। अब इनकी विशेषता, मुख्य मुख्य चीज याद रख लो। एक तो क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की। भारत की सबसे बहुमूल्य चट्टान कौन सी है? तो धारवाड़ क्रम की। भारत में लोहा व मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? कुडप्पा। और आपका हीरे का निर्माण कौन सी चट्टानों में देखने को मिलता है? हीरा कहाँ पे मिलता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों में। कोयले का निर्माण कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, और वो भी कौन सा? एंथ्रासाइट बिटुमिनस। फिर आ गया काली मृदा का निर्माण कौन सी चट्टानों में देखने को मिलता है? टर्सरी बेसाल्ट में। और टर्सरी जमाव में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। और क्वाटरनरी जो चट्टान होती है उनमें क्या होती है? आपके तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, और तटीय मैदान के साथ साथ गंगा यमुना का जो भी मैदान है उसकी रूपरेखा हमें देखने को मिलती है। क्लियर? यहाँ तक कोई चीज़ समझ में आई ना अच्छे से? क्लियर? अब बढ़ेंगे आगे। तो आगे बढ़ने का तात्पर्य यहाँ तक मामला क्लियर होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो इनका क्रम याद होना चाहिए। क्रम कैसे? आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा के बाद में विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद में टर्सरी बेसाल्ट चट्टानें, टर्सरी बेसाल्ट के बाद में टर्सरी जमाव चट्टानें, और टर्सरी जमाव के बाद में क्वाटरनरी चट्टानें। अर्थात ये 8 वर्गीकरण क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है, एक तो इनका क्रम पूछता है, एक तो क्या पूछता है? क्रम पूछता है। जैसे मान लीजिए आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है, गोंडवाना, टर्सरी बेसाल्ट, टर्सरी जमाव, क्वाटरनरी। कितनी होगी? 8। तो इनके संबंध वर्गीकरण पूछता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लीजिए ये लास्ट वाली 4 दे दे, इनका क्रम पूछ ले, इनका सही क्रम बताइए, सही क्रम स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्रम अच्छे से याद होगा, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, तो आप आराम से इनका क्रम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आज का टॉपिक यहाँ तक। अब कल हम पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, और आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम विस्तार से लेंगे, इनकी रूपरेखा कहाँ तक है, कैसे ये विस्तारित है। तो आज का जो समझाया हुआ, आज का जो टॉपिक था वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे तभी समझ में आएगा जब ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब एक आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो चैनल चल रहा है यूजीसी मंत्रा, इसको लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बतलाओ आप, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आगे से आगे ये फॉरवर्ड होता जाएगा, समझ में भी आता जाएगा, और हमारा भी काम है वो चलता जाएगा। क्लियर है? बाय, ठीक है।